यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय हाउस अरेस्ट। कांग्रेस के कई नेताओं को भी जेल। कांग्रेस नेता बार बार ऐसा कुछ कर देते हैं कि वो सुर्खियों में आ जाते हैं और इस बार तो कांग्रेस को लेकर ऐसा पर्दाफाश हुआ जो काफी हैरान कर देने वाला है। यूपी कांग्रेस के चीफ दंगा भड़काने की कोशिश करना चाहते थे। जी हां, दंगा भड़काने की कोशिश, और तो और इसके बड़े सबूत भी मिले हैं। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने ऐसा डंडा चलाया कि कांग्रेस यूपी चीफ के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने लखनऊ के आलमबाग स्थित उनके आवास पर एहतियातन निगरानी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि अजय राय ने पहले ही प्रधानमंत्री के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था और उसके बाद कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद थे। पीजीआई पुलिस टीम बुधवार सुबह से ही अजय राय के आवास के बाहर तैनात है। अधिकारियों ने कहा है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अजय राय लंबे समय से सक्रिय हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं और इस वक्त अजय राय दंगा भड़काने की कोशिश करना चाहते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ जो कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा। कांग्रेस ने हाउस अरेस्ट का किया विरोध। वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अजय राय का हाउस अरेस्ट लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उनका आरोप है कि सरकार विरोध की आवाज को दबाना चाहती है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह सिर्फ एहतियातन कदम है ताकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि लोकतंत्र की आवाज को ही दबाया जा रहा है। हमारे 100 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। अजय राय ने किया था विरोध प्रदर्शन का ऐलान। हालांकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पीएम के दौरे के चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पहले ही विरोध का ऐलान किया था। साथ ही राहुल गांधी का रास्ता रोकने वाले यूपी सरकार के मंत्री को लेकर भी सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के एक दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे। तब बीजेपी ने राहुल गांधी का विरोध किया था। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी में विरोध करने की पूरी तैयारी की थी। उधर पीएम मोदी का विरोध करने की भनक लगते ही पुलिस तुरंत अलर्ट मोड में आ गई और आधी रात ही उन्हें लखनऊ स्थित आवास पर नजरबंद कर दिया गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को ऐलान किया था कि पार्टी कार्यकर्ता रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के बाद गुरुवार को काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले बौखला गए हैं। हमारे नेता ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया वो हर जगह फैल गया है। इसे पीएम मोदी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने रायबरेली में हमारे नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को हमारे पार्टी कार्यकर्ता वाराणसी में इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। यह ऐलान अजय राय की तरफ से खुलेआम किया गया था। अजय राय ने प्रशासन पर उठाए कई बड़े सवाल। हालांकि अजय राय कई दिनों से मोदी के प्रोग्राम में अड़चन डालने का प्लान बना रहे थे। आपको अजय राय का पिछले दिनों जो उन्होंने बयान दिया था वो तो याद ही होगा, जब इटावा की सेंट्रल जेल में बंद कार्यकर्ताओं से अजय राय मिलने पहुंचे, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए अजय राय करीब 1.5 घंटे तक जेल के बाहर धरने पर बैठे रहे। बाद में वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ इटावा शहर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में पुलिस और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। अजय राय ने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस और जेल प्रशासन राज्य की बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। बीजेपी नेताओं के कहने पर हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रार्थना पत्रों को पुलिस स्वीकार नहीं कर रही है। राय ने कहा यह साफ है कि पुलिस प्रशासन भारी दबाव में काम कर रहा है। हम इस अन्याय के खिलाफ संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और शासन स्तर पर इस मुद्दे को उठाएंगे। कांग्रेस सड़कों पर उतरकर इस दमन का जवाब देगी और लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। अजय राय ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हो रहे उत्पीड़न का भी जिक्र किया था।
उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कार्यालयों में तोड़फोड़ की जा रही है और बेगुनाह कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा है। बीजेपी भूल रही है कि सत्ता हमेशा नहीं रहती, जब सत्ता बदलेगी तब एक एक का हिसाब होगा। हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं और डटकर इस दमन का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने जेल प्रशासन पर कैद कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। अजय राय ने कहा, मैं भले ही बाहर का व्यक्ति हूं, लेकिन जेल में बंद कार्यकर्ताओं के परिवार हमारे साथ हैं, उन्हें भी मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही। ये साफ दर्शाता है कि जेल में हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी सरकार विपक्ष से डरी हुई है और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। हम डरने वाले नहीं हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100% सत्ता परिवर्तन होगा। फिलहाल ये अजय राय की बातें हैं और कोई भी विपक्ष में होता है तो सत्ता पक्ष पर ऐसे आरोप लगाता ही है, लेकिन इन आरोप में कितना दम है ये जनता तय करती है। कांग्रेस की आखिर मंशा क्या है, चलिए अब आपको बताते हैं कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, क्यों मोदी के कार्यक्रम में अड़ंगा डाल रही है और क्यों योगी सरकार पर आग बबूला है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे में उसे क्या करना है। कांग्रेस का कमजोर होना अजय राय को भी अखर रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि कांग्रेस के जमीनी नेताओं लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें राहुल गांधी या पूर्व सांसद सोनिया गांधी से मिलने की इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि कुछ खास चेहरे बीच में आ जाते हैं, जिसमें किशोरीलाल शर्मा, अजय राय शामिल हैं, जिन्हें गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। आरोप है कि ये नेता बाज की तरह नजर जमाए रहते हैं और कांग्रेस के जमीनी नेताओं को गांधी परिवार से अकेले में मिलने का मौका नहीं मिलता। एक स्थानीय कार्यकर्ता का कहना है कि हम अपनी समस्याएं सीधे राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हमें पास भी नहीं भटकने देना चाहते। 2 मिनट अकेले में बात करने का मौका नहीं मिलता। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जातिवाद और चाटुकार नेता न सिर्फ जनता और कार्यकर्ता को दूर रखते हैं, बल्कि कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं। इससे जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है, वो और अपनी बात ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रहे। अब इससे तो साफ है कि कांग्रेस किस तरह यूपी में टूट रही है, खुद ही अंदर गुटबाजी हो रही है और कांग्रेस को मजबूत करने की यूपी में जिम्मेदारी अजय राय की है। बस इसलिए अजय राय ये सब कह रहे हैं कि दिखाया जा सके कि यूपी में कांग्रेस मजबूत हो रही है, लेकिन सच तो यह है कि यूपी में कांग्रेस कमजोर हो रही है। दरअसल प्रदेश में खोया जनाधार तलाश रही कांग्रेस अपने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास तो कर रही है, पर उसकी रफ्तार धीमी है। यही वजह है कि पार्टी जिलों में अपनी गतिविधियों को भी गति नहीं दे पा रही और यही बात कांग्रेस को परेशान कर रही है। कांग्रेस नहीं कर पा रही खुद को मजबूत। पार्टी ने पिछले साल दिसंबर में प्रदेश की सभी कमेटियों को भंग कर दिया था। प्रदेश में निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर नए चेहरों के साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया इस जनवरी में ही शुरू हो गई थी। हालांकि अब तक संगठन का पुनर्गठन ही पूरा नहीं हो सका है। लगभग 4 महीने पहले प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने संगठन सृजन के लिए 100 दिनों की कार्य योजना घोषित की थी, जिसके तहत 15 अगस्त तक बूथ स्तर पर संगठन सृजन की प्रक्रिया पूरी न होने पर पहले 30 अगस्त और अब प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि ये 30 सितंबर तक संगठन सृजन का काम पूरा हो जाएगा। वार रूम प्रभारी संजय दीक्षित के मुताबिक मंडल स्तर पर पदाधिकारियों के चयन का 90% काम पूरा हो गया है। 133 जिला और शहर अध्यक्षों को BLA बनाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ नियुक्तियां बाकी हैं, प्रक्रिया अभी चल रही है। संगठन सृजन के तहत अब तक 3 लाख से ज्यादा पदाधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि संगठन सृजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होगी। जिला शहर अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद कुछ नामों को लेकर पार्टी में विरोध उठ रहा है, जिसके बाद आपसी खींचतान भी सामने आ रही है। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा में विलंब की एक वजह यह भी मानी जा रही है, जिससे फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यूपी में कांग्रेस अपनी जमीन पूरी तरीके से खो चुकी है और इसलिए ही अजय राय और पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है। तभी मोदी के कार्यक्रम में अड़ंगा डालने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये सब छोड़ कांग्रेस को अपने विजन पर काम करना होगा, नहीं तो यूपी में कांग्रेस का सूखा कभी खत्म नहीं होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।